अरुणाचल प्रदेश के फांसी घाट में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान NEIAFMR की क्षमता विकास के लिए योजनाओं की रखी आधारशिला। NEIAFMR को लोक चिकित्सा के नेशनल हब के रूप में किया जाएगा विकसित। अरुणाचल प्रदेश में सोवा रिंगपा चिकित्सा पद्धति का एक नया केंद्र खोला जाएगा। पूर्वोत्तर के लोक चिकित्सा कौशल का सदुपयोग NEIAFMR द्वारा निरंतर प्रयास के साथ किया जाएगा। आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान की क्षमता विकास हेतु NEIAFMR 53 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय जहाजरानी पोत और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की क्षमता विस्तार के लिए योजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि लोक चिकित्सा में मानव समाज को स्वस्थ रखने की समृद्ध विरासत हजारों वर्षों से समाई हुई है। हमारे समाज के बीच बसी हुई यह धरोहर पीढ़ियों से मानव जीवन को समृद्ध करने में हमारी मदद करती आ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने और लोगों को समृद्ध जीवन का अनुभव प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास के तहत लोक चिकित्सा सहित पारंपरिक चिकित्सा को फिर से नया जीवन देने का एक ईमानदार प्रयास किया जा रहा है। मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान में अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। यह निवेश आयुर्वेद और लोक चिकित्सा के क्षेत्र में अपने अनुसंधान और विकास को मजबूत कर अपनी नई क्षमता का निर्माण करेगा। केंद्रीय मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में सोवा रिंगपा चिकित्सा पद्धति का एक नया केंद्र खोले जाने की घोषणा भी की है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि हमें बहुत खुशी है कि अरुणाचल प्रदेश का एक संस्थान पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान पूर्वोत्तर राज्य की लोक चिकित्सा की समृद्धि विरासत का सदुपयोग करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। फांसीघाट से कैमरा पर्सन मुन्ना घटवार के साथ अरुण कुमार जैन की रिपोर्ट। पत्रकार बंधु, आप सबको मालूम है, नॉर्थ ईस्ट को बढ़ावा देने के लिए, नॉर्थ ईस्ट के विकास को तेज से आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9.5 साल में जैसे मदद की है, जैसे हमें प्रमुखता दी है, इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट का ग्रोथ संभव हुई है। कांग्रेस ने 7 साल राज किया। 7 साल के अंदर उन्होंने सड़क व्यवस्था, पुल कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने सिर्फ 9.5 साल के अंदर जितना काम किया है, 5 लाख करोड़ का काम किया है, कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो इसलिए उन्होंने अपने एक छोटे से कार्यकाल में मोर देन 60 टाइम ही हैज विजिटेड नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट को हमेशा प्रायोरिटी जोन में उन्होंने रखा। नेशनल डेवलपमेंट जो एजेंडा में प्रायोरिटी जोन में अगर कोई इलाका है वो नॉर्थ ईस्ट है, और नॉर्थ ईस्ट को और भी उन्होंने ढेर सारे चीजों पर मान्यता दी है। पहली बार के लिए 5 मंत्री को उन्होंने यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जगह दी है, और साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट की जो शक्ति, संपदा और संभावना को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम रचना की है। इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट का हर व्यक्तियों का मन में परम आदरणीय प्रधानमंत्री बसा हुआ है, उन पर लोगों का जो विश्वास है, और ये विश्वास की वजह से आज नॉर्थ ईस्ट एकत्रित हुई है। और नॉर्थ ईस्ट में पिछले 9.5 साल के अंदर जो शांति संभव हुई है, शांति के वजह से लोग अब 24 घंटा मेहनत करने लगा है निश्चित रूप से, और सबको, सभी वर्गों को सामाजिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने में सबको मदद की गई है। और इसके लिए एक इज्जत से एक जीवन आगे बढ़ाने के लिए नॉर्थ ईस्टर्नर को एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका मिला है। तो इसलिए मैं मानता हूं
नॉर्थ ईस्ट का जो विकास आज संभव हुई है ये सिर्फ मोदी जी के लिए संभव हुई है और मोदी जी के ऊपर जो विश्वास है इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट का 8 प्रदेश का जनता ने मोदी जी को हमेशा समर्थन करते आए हैं और मोदी जी के निर्देश के मुताबिक आज अरुणाचल का पासीघाट में मल्टीपर्पज हमारा प्रोजेक्ट का आज शिलान्यास भी हुई है और इस प्रोजेक्ट के द्वारा देश के अंदर पहला फॉक मेडिसिन रिसर्च सेंटर बनी है पासीघाट में, पहला। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारी जितना भी सारे हिंदुस्तान में साढ़े 6 लाख गांव में जितने भी हमारा ट्रेडिशनल हीलर्स है, प्रैक्टिशनर है, उनको विशेष रूप से बड़े एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपना शक्ति दिखाने का और इस पर रिसर्च होगा, साइंटिफिक एविडेंस डेवलप किया जाएगा ताकि दुनिया के बाजार में सर्विस सेक्टर हो या मैन्युफैक्चर सेक्टर हो, दोनों सेक्टर में देश का अलग अलग प्रांतों का साथ अरुणाचल का हमारा ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए हीलर को भी मौका मिले और उसी हिसाब से नई पीढ़ियों को भी इस सेक्टर में रोजगार मिले और अपने एंटरप्रेन्योरशिप के सिलसिले में, स्टार्टअप के सिलसिले में अपने जीवन को खूबसूरत से सजाने के लिए मौका मिले। तो इसी को देखते हुए इतने बड़े संस्था को आज पासीघाट में खड़ा की गई है और इस संस्था को खड़ा करने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार की तरफ से हमें जो मदद मिली है इसके लिए मैं जमीन के सिलसिले में, अलग अलग सिलसिले में जो मदद मिली है इसके लिए मैं अरुणाचल की बड़े लोकप्रिय युवा नेता हमारे मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके जितना भी सहयोगी मंत्री है, विधायक है, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे दोनों साथी सांसद हमारे टपीर गाँव जी, खीरे निजुजू जी, दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि हम लोगों ने एक साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं। तो हम पत्रकार बंधुओं से भी यही आग्रह करता हूँ, आप भी सहयोग करते रहिए। ये संस्था आपकी है, ये संस्था देश की है और हम चाहते हैं कि अरुणाचल मेडिकल ट्रैवल टूरिज्म के सिलसिले में देश की प्रमुख स्थान बने क्योंकि यहाँ प्रकृति में जो संपदा और शक्ति बसा हुआ है, फ्लोरा फोना जो है, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, मुझे लगता है इन शक्तियों को हमको उजागर करना होगा और हमारे जो यहाँ पर्यावरण को सही सुरक्षित करते हुए हम अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भविष्य में हम मेहनत करेंगे। धन्यवाद।